75 डेज ट्रैफिक चैलेंज का आज है डे 1। और इस चैलेंज में क्या होगा कि डे 1 में कितने क्लिक्स हैं और डे 75 में कितने क्लिक्स होंगे, डे 1 में कितने इम्प्रेशंस होंगे और डे 75 में कितने इम्प्रेशंस होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस चैलेंज अगर आप फॉलो करोगे तो गाइस आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक को ईज़िली इम्प्रूव कर पाओगे। लेकिन कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप दिल से चाहते हो ट्रैफिक इम्प्रूव करना चाहते हो तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले 75 डेज़ में आपके पास ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब जब करोगे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो गाइस आपके पास वीडियो आएगा भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैलेंज में हम किस तरह से हम प्रोसेस फॉलो करेंगे और सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो कर। सबसे पहले तो आपको एक टूल को आपको यूज़ करना है। अगर आपके पास Ahref का टूल है आप Ahref टूल यूज़ करो। अगर आपके पास Semrush है तो गाइस आप Semrush यूज़ करो, या तो आप सिंपली गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करो। ठीक है, आपको जिस URL पे भी आप ट्रैफिक इम्प्रूव करना चाहते हो 75 डेज़ में, उस URL का जो डेटा है उसको आपको लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो है ये गूगल सर्च कंसोल को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें जो है आप देख सकते हो मैंने URL अपडेट कर दिया है और आप देख सकते हो टोटल 136 क्लिक्स है और इम्प्रेशंस जो है वो 1.98K का इम्प्रेशंस है। और CTR की बात करूँ वो है 6.9 है और एवरेज पोजीशन की बात करूं वो है 23.6। बट गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, डे 1 पे जो टूल आप यूज़ करोगे ना उसी टूल को आपको डे 75 पे भी यूज़ करना है। ठीक है, मींस आपके पास उस चीज़ का एक्सेस होना चाहिए। यहाँ पे जो है मैं गूगल सर्च कंसोल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गाइस ये गूगल का टूल है और यहाँ पे जो है आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही दिखाता है। जो भी गूगल से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे जो है मैंने सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दिया, आपको भी जो है इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करना। क्योंकि गाइस एक चीज़ का हमेशा याद रखना कि आपको ट्रैक करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेट भी मेंशन कर देना, जो भी लास्ट डेट जो होगा। जैसे मान लो 23 नवंबर का डेट है और ये सारा इन्फॉर्मेशन 23 नवंबर तक का इन्फॉर्मेशन है। अब डे 75 में जो भी डेट होगा और इन्फॉर्मेशन होगा वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। जैसे ही आप इस तरह से टेबल बना लोगे, टेबल बनाने के बाद इसका बस एक बार स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे SEO स्मार्ट की चैनल होगा, वहाँ पे जाके आप टैग करो। जितने लोग टैग करेंगे और जिसका रिज़ल्ट डे 75 में जिसका रिज़ल्ट सबसे बेस्ट होगा उसको मैं कम से कम 2000 रुपीज़ का कैशबैक दूंगा। मींस 2000 रुपीज़ UPI करूँगा। ठीक है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। मैं पेपाल भी यूज़ करता हूँ तो गाइस मैं पेपाल भी कर दूँगा। बस आपको ये फॉलो करना है। उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में जो दो वेबसाइट्स बताऊंगा, पहला वेबसाइट है मीडियम और दूसरा जो वेबसाइट है पिंटरेस्ट। इसको 75 डेज़ तक लगातार यूज़ करना है। अगर मैं मीडियम की बात करूं, मीडियम पे जो है ना 84.2 मिलियंस का ट्रैफिक है और ये जो वेबसाइट से गूगल में इंडेक्स भी होता है, रैंकिंग भी होता है। और इस वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो USA से भी है, इंडिया से भी है और सर्च इंजन से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है जो कि 60% से ज़्यादा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। आप जब मैंने मीडियम यूज़ करा था, एक टाइम पे मैंने बहुत यूज़ करा था, तो अप्रैल के मंथ में देख सकते हो कि 0 फॉलोवर्स और 0 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैंने बीच में यूज़ करा था तो मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला, लेकिन फिर मैंने बीच में यूज़ करना ही बंद कर दिया। लेकिन अब मैं 75 डेज़ तक लगातार मीडियम को यूज़ करूँगा। डेली कम से कम एक पोस्ट पब्लिश करूँगा और आपको मीडियम का भी ट्रैफिक दिखाऊंगा। अगर आप मीडियम यूज़ करोगे ना गाइस, आप अपनी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक जनरेट कर पाओ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मीडियम को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो गाइस आपको समझ आ जाएगा। और ये आज का जो वीडियो है ना, ये इसको आपको फॉलो करना है 75 डेज़ तक। अगर आप खाली एक दिन फॉलो करोगे या 1 वीक फॉलो करोगे तो गाइस आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको 75 डेज़ तक कम से कम 75 पोस्ट आपको पब्लिश करना है मीडियम पे। ठीक है, अगर आपका नया अकाउंट है तो आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका पुराना अकाउंट है कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साइन इन करना, साइन अप करना वो तो पता ही होगा। आपको क्या करना है, आपको ChatGPT यूज़ करना है। आपको पता है ChatGPT ने जो है 1 ईयर का फ्री दे रखा है, मतलब 1 साल तक आप ChatGPT फ्री में आप यूज़ कर सकते हो, प्रो वर्जन।
अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो गाइस तब भी आप फ्री वाला वर्जन को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि गाइस मीडियम ऐसी वेबसाइट है, अगर मीडियम की वेबसाइट पे अगर आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी अथॉरिटी भी बढ़ेगा और आपका जो ब्रांड नेम होगा ना वो गूगल पे ट्रस्ट वर्थ बन जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रैफिक और रैंकिंग के अलावा ब्रांडिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांडिंग करना है तो आपको ये वाला वेबसाइट भी यूज़ करना ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे पास चैट जीपीटी मैंने ओपन करा हुआ है और यहाँ पे जो है चैट जीपीटी 5 का प्रो टूल है, मतलब फ्री वाला टूल है जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास फ्री है तो आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी एआई टूल को यूज़ कर लेना। आपको सिंपली कीवर्ड, आपको अपना टाइटल कॉपी करना है और उसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद आपको सिंपली अपना कीवर्ड को गूगल में सर्च करो, ठीक है। जब आप कीवर्ड गूगल पे सर्च करोगे तो कीवर्ड सर्च करने के बाद आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा पीपल आल्सो आस्क करके, ठीक है। आपको क्या करना है, पीपल आल्सो आस्क पे जाना है और उनमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मीडियम पे जो भी आप कंटेंट पब्लिश करोगे वो क्वेश्चंस के रिलेटेड होना चाहिए जो कि पीपल आल्सो आस्क में आपको दिख रहा होगा गूगल पे। अगर आप चाहो तो कीवर्ड को भी डिवाइड करके अपने हिसाब से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप टॉपिक लिखोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको सिंपली आपको लिखना है एंड आल्सो इंटरलिंकिंग माय वेबसाइट, मेरा वेबसाइट का यूआरएल, फिर मेरा कीवर्ड आ गया, ठीक है। आपको बस सिंपली ये चीज़ें आपको कमांड करना है और चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको एक कंटेंट को प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है। अब देख सकते हो चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे एक कंटेंट को प्रोवाइड करके दे दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ इस कंटेंट को मैं medium.com वाली वेबसाइट पे पब्लिश करूँ। तो मैं दोबारा से एक बार मैं कर दूँगा कि मुझे इस ये जो कंटेंट आपने जो प्रोवाइड करा है ना, इस कंटेंट को मुझे मीडियम पे पोस्ट करना है। तो वो क्या करेगा, चैट जीपीटी क्या करेगा, कंटेंट का जो लेआउट होगा ना, जिस तरह से मीडियम वेबसाइट पे जो कंटेंट होगा उसी तरह का जो है लेआउट बना के दे देगा। अगर आप दोनों कंटेंट को कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो पहले जो था टाइटल नहीं दिया था, लेकिन अब जो है एसईओ टाइटल दे दिया और एसईओ डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर दिया। आप देख सकते हो किस तरह से पॉइंटर्स में यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरा कंटेंट को कॉपी करूँगा और कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करूँगा और नोटपैड में पेस्ट करने के बाद वहाँ पे मैं अपने हिसाब से एडिट करूँगा। जैसे कि कोई सेंटेंस अगर आपको लगता है ये सेंटेंस ज़्यादा लिखा हुआ है या इस सेंटेंस का कोई यूज़ नहीं है, मैं उस सेंटेंस को रिमूव कर दूँगा। अगर कहीं पे अगर कोई ग्रामर मिस्टेक होगा उसको भी मैं चेक कर लूँगा। कहने का मतलब ये है, आपको चैट जीपीटी से कंटेंट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको सबसे पहले नोटपैड में कॉपी पेस्ट करना है, अपने हिसाब से एडिट करना। क्योंकि गाइस जब आप एडिट करोगे ना तो आपका ही नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैंने कंटेंट को कॉपी कर लिया है और नोटपैड में पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप प्लेगरिज्म चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली आप अपने हिसाब से कंटेंट को पढ़ने के बाद उसको अपडेट कर देना। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ कंटेंट को मैंने एडिट कर लिया। अब मैंने कंटेंट को मीडियम पे पोस्ट कर दिया, ठीक है, मींस कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप किसी को बोल्ड कर सकते हो या आप टैग दे सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्योंकि अगर आप सिंपली कंटेंट को अपडेट करोगे ना तो आपका जो कंटेंट है वो कोई पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। आपको जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना होगा, ठीक है। मतलब एसईओ फ्रेंडली तो आप ऑप्टिमाइज़ करोगे, लेकिन उसके अलावा भी लेआउट जो होता है कंटेंट का उसको भी करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारा कंटेंट का जो लेआउट है उसको मैंने बिल्कुल सही कर दिया। लेकिन अगर आप खाली कंटेंट अगर आप पब्लिश करोगे तो गाइस उसमें जो है ना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, ट्रैफिक नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इमेज भी यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। आपको सिंपली चैट जीपीटी पे जाओ और इमेज ऐसे यूज़ करना जैसे कि इन्फोग्राफिक वाला। क्योंकि गाइस अगर आप इन्फोग्राफिक वाला इमेज अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो इमेज है वो गूगल में भी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा और एआई ओवरव्यू में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सिंपली चैट जीपीटी पे जाऊंगा और वहाँ पे लिख दूंगा कि क्रिएट इमेज अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक और इन्फोग्राफिक में मुझे इमेज चाहिए। तो चैट जीपीटी मुझे क्या करेगा, मुझे एक इमेज क्रिएट करेगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको इसको एडिट करना है तो चैट जीपीटी को दोबारा बोल दो, वो एडिट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस इमेज को सेव करने के समय आपको अपने कीवर्ड से ही सेव करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो व्हाट इज़ ब्लॉग सबमिशन है तो मेरा कीवर्ड ये है, तो मैं उसी कीवर्ड से सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पर अपना कीवर्ड को अपडेट कर देना।
मीन्स कीवर्ड नहीं, इमेज को अपडेट कर देना, उसके बाद ऑल टैग्स में आपका कीवर्ड आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपका प्रॉपर पोस्ट रेडी हो जाएगा। अब जैसे आपका पोस्ट रेडी हो जाएगा आपको सिंपली पब्लिश पे जाना है। पब्लिश पे जाने के बाद आपको साइड में आप देख पा रहे होंगे आपके पास टैग का एक ऑप्शन दिखेगा। आप कम से कम 4 या 5 टैग यूज़ कर सकते हो जो कि आपके ब्लॉग के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और एक टैग हमेशा यूज़ करना जो कि आपका ब्रांडिंग का नेम होना चाहिए। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा और इस पे आप अपना डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दो। और आपने देखा होगा जब मैंने ChatGPT से जब कंटेंट जनरेट करा था तो ChatGPT ने मुझे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन भी ChatGPT ने प्रोवाइड करा हुआ है और वही डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ना ये पब्लिक है, मीन्स कहने का मतलब ये है अगर आपका पोस्ट अगर गूगल में रैंक होगा तो वो डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखेगा, ठीक है। अब सारी चीज़ें हो गए, आपको सिंपली पब्लिश पे क्लिक करना है और पब्लिश पे क्लिक करते ही आपका जो पोस्ट है वो लाइव हो जाएगा। और इस लिंक को कॉपी करके आप अपना एक्सेल शीट में इसको मेंटेन कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इस पोस्ट को आप कॉपी करो, कोई भी इंडेक्सिंग मेथड आप यूज़ करो, कोई भी इंडेक्सिंग टूल आप यूज़ करो, वहाँ पे उस लिंक को सबमिट कर दो। उससे क्या होगा कि आपका जो लिंक है वो सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको एक और वेबसाइट यूज़ करना है, वो भी 75 डेज़ तक, वो है पिंटरेस्ट। अब पिंटरेस्ट पे जो है ना ऑलमोस्ट 121.9 मिलियंस का ट्रैफिक है गाइस। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी वेबसाइट है। और पिंटरेस्ट से भी लोग जो है लैक्स में ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं मंथली, ठीक है। मैंने लैक्स बहुत कम बोला है लेकिन उससे ज़्यादा भी ट्रैफिक जनरेट करते हैं। लेकिन ट्रैफिक आपको तभी जनरेट होगा जब आप रेगुलरली इस पर काम करोगे। आपको सिंपली पिंटरेस्ट पे जाना है, आपको साइन अप कर लेना, अपना प्रोफाइल आप क्रिएट कर लेना। उसके बाद आपको बोर्ड पे जाना है, एक ऐसा बोर्ड बना दो जो कि आपका कंटेंट के रिलेटेड हो। जैसे कि मैंने एसईओ बना दिया। अब वहाँ पे आपको क्रिएट पिन पे जाना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक, उसके बाद भी और भी सेटिंग्स है, वो सारा सेटिंग्स आपको यूज़ करना है। कैसे करना है, सबसे पहले मैंने इमेज को अपडेट करा है, वही इमेज यूज़ कर रहा हूँ जो कि मीडियम पे यूज़ करा था, ठीक है। उसके बाद आपको टाइटल यूज़ करना है, वही सेम टाइटल यूज़ करूँगा, वही सेम डिस्क्रिप्शन यूज़ करूँगा। लेकिन लिंक में मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक मैं लिंकिंग करूँगा। अगर आप चाहते हो आप मीडियम का भी लिंक दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपना वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको अपना वेबसाइट का लिंक यूज़ करना है, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो आपके पास जो है ना टैग का एक ऑप्शन मिलेगा जो कि जो भी आप इमेज पब्लिश करोगे उस इमेज के रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो गया, ब्लॉगिंग हो गया। उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे आपके पास ऑल टैग्स का भी एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप अपना कीवर्ड को यूज़ करो, ठीक है। कीवर्ड को सबमिट करने के बाद आपको सिंपली पब्लिश पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिश करने के बाद आपका जो इमेज है यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना बोर्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी बोर्ड आप क्रिएट करोगे। लेकिन 75 डेज़ तक उसी सेम बोर्ड पे जो है 75 डेज़ मीन्स 75 इमेजेस को यहाँ पे पिंटरेस्ट में सबमिट करना होगा। उससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट की ब्रांडिंग बढ़ेगी और ट्रैफिक इम्प्रूव होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैंने दोनों वेबसाइट के बारे में आपको मैंने डिटेल्स में समझा दिया। अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होता है या कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आता, कमेंट में ज़रूर बता देना। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जिस तरह से मैंने टेबल दिखा रखा है उस तरह से टेबल आप बनाओ और आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दो। और जो भी लोग टैग करेंगे ना उन सब का मैं स्क्रीनशॉट भी लूँगा। और डे 75 में जिसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा होगा उनको मैं ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का गिव अवे करूँगा। और वो मैं डायरेक्ट करूँगा चाहे वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। और इसके अलावा गाइस व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। और उसके बाद गाइस कल मिलते हैं नई वीडियो में और कल मैं और भी वेबसाइट्स लेके आऊँगा आप सबके लिए। बस इस चैलेंज को अगर आप सपोर्ट करोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।